पेपर लीक मामले में अब तक सिर्फ बलिया से ही पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर बलिया की शहर कोतवाली नगर थाने और सिकंदरपुर थाने में केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने नगरा से 10, सिकंदरपुर से 5 और बलिया शहर इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी 24 जिलों में हड़कंप मचा है। कार्रवाई का सिलसिला बलिया से शुरू हुआ है और कहां तक जाकर थमेगा इस वक्त कहना मुश्किल है। इस बड़े मामले में देर सबेर सबकी जिम्मेदारी तय होगी। चौबीस जिलों के करीब 7 लाख इंटरमीडिएट छात्रों की मेहनत बेकार हो गई। बलिया में अंग्रेजी का पर्चा लीक हो गया। जिस सीरीज का पर्चा लीक हुआ वो कुल 24 जिलों में भेजा गया था। इसी वजह से यहाँ की परीक्षाएं भी कैंसिल कर दी गई। बहुत मेहनत करके प्रिपरेशन करी पर रद्द होगा तो उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। बच्चे पूरे साल मेहनत करके इंतजार करते हैं कि मेरे पेपर आएंगे, अच्छे से पेपर देके एक बार फ्री हो जाएंगे, फ्री माइंडसेट होगा। बट इतना प्रेशर रहता है, उसके बाद फिर पेपर रद्द हो जाए, उसके बाद दिक्कत होती है। अब जो पेपर बना होगा ना उसके अकॉर्डिंग तैयारी हमारी बहुत अच्छी थी और जो इस बार पेपर होता है आई थिंक वो सिंपल होता, बट अब जो होगा उसके अपोजिट होगा। तो इंग्लिश का पेपर टफ होने वाला है। पेपर लीक हो गया, इस वजह से हमारा जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है और मैं इस चीज़ को बहुत दुख है क्योंकि हमारी तैयारी फुल थी और मैं इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी कि अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बहुत दुखी। पर्चा लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन शिक्षा विभाग के आला अफसरों को तलब किया। सख्त कदम उठाने का फरमान जारी हुआ। इसके बाद अफसरों की नींद उड़ गई। पेपर हमने स्थगित करके उसके लिए अन्य तिथि बता दी है। किसी ने बदमाशी करी है, कोई कुत्सित प्रयास है छवि धूमिल करने का पूरे शासन का, प्रशासन का, सरकार का, और उसी को हम लोग को पकड़ना है। जो पेपर की सीलिंग है उसमें 3 लेयर की सीलिंग है, टैंपर प्रूफ पेपर है। कोई टैंपर करेगा तो दिख जाएगा। उसमें पेपर है, फिर प्लास्टिक और सील्ड है। सीएम के आदेश के फौरन बाद पर्चा लीक मामले की जांच के लिए एसटीएफ का एक्शन दिखा। 18 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त कर छानबीन हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री की माने तो कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस समय जांच का विषय है और जांच की जा रही है। ये सख्त निर्देश है कि प्रधानाचार्य के खिलाफ, DIOS के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो इसमें दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए, कोई बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, हम तय करके उसमें करेंगे, उसमें बचेगा कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि नकल विहीन परीक्षा हो। इसमें किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी और सब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ACS होम अवनीश अवस्थी ने बलिया के DM और SP से पेपर लीक पर रिपोर्ट तलब की है। इस बीच बलिया के जिस कॉलेज से पर्चा लीक हुआ उसके प्रिंसिपल और बलिया के DOs को सस्पेंड कर दिया गया है। रद्द की गई अंग्रेजी की परीक्षा 13 अप्रैल को आयोजित होगी, लेकिन इस बीच परीक्षा कैंसिल होने से परेशान छात्रों पर जो गुजर रही है उसका दर्द सिर्फ वही जानते हैं। ये जो बहुत दुखद बात है, ये जो आज हुआ है, ये बलिया में हुआ था, लेकिन अब उसके वजह से जो है ये जनपद में भी, अम्बेडकर नगर में भी जो है इसको रद्द कर दिया गया है पेपर को। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि सर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, साल भर ऑनलाइन स्टडी करते हैं, स्कूल जाते हैं और फिर ऐसा काम हो जाता है यहाँ पर कि हमें बहुत बुरा लगता है। सर ये स्टूडेंट के लिए बहुत बुरी बात है। यूपी में पेपर लीक मामले को लेकर योगी सरकार के तेवर शुरू से ही सख्त रहे हैं। इसी वजह से एक जिले से पर्चा लीक होने की खबर सामने आते ही 23 दूसरे जिले में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन इस मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक विनय कुमार पांडे 4 साल से इस पद पर हैं। सवाल है कि अब तक पेपर लीक कराने वाली चूक पर काबू क्यों नहीं पाया गया। ABP गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने विनय कुमार पांडे से ये चुभता हुआ सवाल बार बार पूछा। विनय पांडे जी, आप तो कितने दिन से हैं? मेरा 4था साल चल रहा है। 4था साल से? जी। अच्छा, तो ये कैसे इस जो हुआ है ये पूरा, इस पे जिम्मेदार कौन है विनय पांडे जी? इस पे देखिए जिम्मेदारी तो फिक्स कर दी गई है। हाँ। और DIS को सबसे पहले आपने अभी पहले लिया इंटरव्यू। हाँ। तो शासन ने DIS के ऊपर कार्रवाई कर दिया है। हाँ। और DIS को क्या किया है? सस्पेंड कर दिया? हाँ, सस्पेंड कर दिया। पेपर लीक मामले में तमाम जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है।
संगीन आरोपों के दायरे में आने वालों पर रासुका लगाया जाएगा। बलिया में इस तरह की सूचना मिली कि पर्चे लीक हुए हैं, जिसका परीक्षण डीएम एसएसपी ने कराया। उस सीरीज के प्रश्न पत्र 24 जिलों में गए थे द्वितीय पारी के। उसकी परीक्षा शासन के शीर्ष स्तर से डिसीजन लेके उसको निरस्त किया गया है और इसमें वहाँ स्थानीय स्तर पे तथा मुख्यालय स्तर से एसटीएफ को भी लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश हो सके। इस बीच इस पूरे मामले पर राजनीति भी बेहद गर्म है। सपा और बसपा ने इसे लेकर योगी सरकार पर तीखे तीर दागे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए ही सही, पर कागज का ही बुलडोजर चलवाते हैं। जिस सरकार में डिग्री के सवालों पे 4 मीनार खड़ी हो, वहाँ छात्रों का दर्द कौन समझेगा। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षा माफियाओं के सामने नतमस्तक है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दोपहर इंटर की अंग्रेजी विषय की परीक्षा लीक होने से पहले पेपर लीक होने के बाद गोरखपुर और वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। छात्रों के जीवन से बार बार ऐसा खिलवाड़ क्या उचित है? उत्तर प्रदेश में बार बार पेपर लीक होने से ऐसा लगता है कि नकल माफिया सरकार की पकड़ और सख्ती से बाहर है। किंतु इस प्रकार की गंभीर घटनाओं से प्रदेश की पूरे देश में होने वाली बदनामी आदि के लिए असली कसूरवार और जवाबदेह कौन? सियासी तौर पर इस मुद्दे को तूल देना अलग मामला है, लेकिन सच ये है कि यूपी में पेपर लीक होने का मामला एक लंबा सिलसिला बन चुका है, जो सख्ती के तमाम दावों के बीच अब तक थमा नहीं है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और विवेक त्रिपाठी के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट।